नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम अंतःपुर के कानाफूसी में चर्चा करने जा रहे हैं कि दिल्ली की जितनी दखलंदाजी बढ़ रही है और जिस स्तर पर बढ़ रही है, हस्तिनापुर की दखलंदाजी पाटलिपुत्रा पर जिस तरीके से बढ़ रही है, सम्राट थोड़ा असहज तो दिख रहे हैं और उनकी असहजता समझ में भी आती है, क्योंकि तख्ता पलट में कई ऐसे वफादार लोग उनके साथ खड़े हुए थे जिनकी वफादारी की कीमत देने की बात सोच ही रहे थे कि हस्तिनापुर से ऐसा हस्तक्षेप शुरू हुआ कि वो कीमत अदा करने की स्थिति में भी नहीं दिख रहे। वैसे हस्तिनापुर उन चीजों को समझ रही है, क्योंकि उस ऑपरेशन का हिस्सा हस्तिनापुर भी रहा है और उनको पता है कि इस पूरे ऑपरेशन में बादशाह के काबुल पहुंचाने को लेकर जो ऑपरेशन चला बहादुर शाह जफर का, उस ऑपरेशन में किस पदाधिकारी का, किस मंत्री का, किस सांसद का क्या भूमिका रहा है, हस्तिनापुर को समझ में है, पता भी है। इसलिए बहुत सारे निर्णय जो हो रहे हैं, उन निर्णय में उन वफादारों को कैसे चुप किया जाए, ये भी कोशिश झलक रही है। क्योंकि जो खेल अभी शुरू हुआ है, बिहार के इतिहास में पहली बार हुआ है जब कोई आईएएस अधिकारी सस्पेंड हुआ है, जिस पर कोई केस दर्ज नहीं है, जिस पर कोई आरोप गठित नहीं है, जिस पर कोई कह सकते हैं ना कि कुछ ऐसी बात भी सामने नहीं आई है जिसकी वजह से उसको सस्पेंड करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। आज चर्चा रविवार को भी यही हो रही थी कि भाई शनिवार को छुट्टी, आनंद फानंद में जो है सो सस्पेंशन, आखिर बात क्या है? और उसका कोई आधार होगा ना, तो जो बिना आधार का कर दिए, कल वो हाई कोर्ट में चल जाए, 1 मिनट में सस्पेंशन टूट जाएगा। वो अपना कैट में चल जाए, 1 मिनट में सस्पेंशन टूट जाएगा। अरे भाई, जांच एजेंसी कहा कि कौवा कान लेके भाग गया है, तो आप पहले कान देखिएगा कि कौवा को देखिएगा। कुछ उसी तरीके का फैसला लिया गया है। तो वजह क्या है? क्योंकि सारे वफादार हैं, जिसने वफादारी निभाई है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उस वफादारी के साथ साथ दिल्ली कीमत, हस्तिनापुर कीमत वसूलना जानती है। बात कीमत की भी है, क्योंकि जिसने वफादारी निभाई हस्तिनापुर के साथ, उसका तार इन मुकदमों से जुड़ा हुआ है। और कहीं न कहीं जब बात आगे बढ़ेगी तो वो सारे लोग इसके जद में आ जाएंगे जो तख्ता पलट में अपनी पूरी लॉयल्टी बादशाह बहादुर शाह जफर के साथ रखने के बजाय हस्तिनापुर के साथ बना रखा था। सारे लोग वही हैं। तो फिर ये तो मतलब वफा में दगा हुआ। तो ये कोई ना कहे, इसलिए ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं और सामने वाले को यह जता दिया जा रहा है कि हम आपको छोड़ रहे हैं इसलिए कि आपने हमें हमारे साथ वफा किया है। क्या बात यही चीज समझना है, यही बात हो रही है। हस्तिनापुर और अंतःपुर में यही चीजें चल रही हैं। आगे और बहुत कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी बेचैनी है, वो बेचैनी अगर आप लुटियंस जोन में जाएंगे तो आप महसूस कर सकते हैं। साहब के आसपास रहने वाले लोगों से अगर मुलाकात हो जाए तो आप महसूस कर सकते हैं कि साहब लोगों को रात नींद भी नहीं आ रही है। चैन की बात तो छोड़िए, खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे हैं। ये स्थिति है। इस तरीके की बेचैनी है कि 2 की बात तो हमने मान ली, शनिवार को भी दफ्तर खोल के भाई, लेकिन अगर तीसरे चौथे की भी बात कर दी साहब ने तो फिर क्या कह रहेंगे? अभी पूरा
कह सकते हैं कि लंका में इसी बात को लेकर कसमकस चल रहा है, क्योंकि जिस दो को वध किया गया है उसमें वध करने से पहले होता है ना भाई, हम लोग खस्सी का बलि चढ़ाते हैं, तो पूजा पाठ, कान में उसको फूल डालेगा, अक्षत डालेगा, माँ की तरफ लोग एकदम हाथ उठा के देखते रहते हैं कि कम से कम स्वीकार कर ले। और जब तक बकरा कान नहीं हिलाता है तब तक पंडित जी उसको उस तरफ जाने नहीं देते हैं, और जब तक कान नहीं हिलाया तब तक हम लोग हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, माँ 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 करते रहते हैं। बस कान पटपटाया कि बस खींचता है, लेके गया दार ठाक। तो बिना माँ का आशीर्वाद लिए हुए कल दूगों को चढ़ा दिए लोग, मतलब न मंत्र पढ़ा गया, न अक्षत फूल छीटा गया, न गंगा जल डाला गया जो पटपटा सके, सीधे वध कर दिए। तो जब वध तो कर दिए, लेकिन अब सवाल तो खड़ा होगा ना, वध क्यों कर दिए? आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर वध नहीं किए तो खुद का वध हो जाएगा, क्योंकि परिस्थिति में सारे लोग कहीं न कहीं किसी न किसी तरीके से घिरे हुए हैं उस खेल में। अपनी जान बचाना है तो सामने वाले को चढ़ा दो बलि। अभी यही चल रहा है, आंख मिचोनी। और मतलब फोन की घंटी ना बज जाए अंतःपुर का, ईश्वर से मना रहे हैं घंटी ना बजी। पता नहीं घंटी बजी तो क्या आदेश हो जाएगा, इससे इतने डरे सहमे हैं साहब लोग कि आप सोच नहीं सकते। 20 बरस तक जो मलाई खाए थे ना, एक से एक मलाई, क्या कहना, क्या जिंदगी इन लोगों ने जिया है। वो पिछले 72 घंटों से जिस तरीके से बाथरूम से लेके और डाइनिंग टेबल तक जो डर दिख रहा है, इसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। खौफ जो दिख रहा है उसकी कल्पना आप नहीं कर सकते। पहले अंतःपुर का फोन आता था तो सर 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 जी सर, एकदम सर 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 जी सर, आह चेहरे पर मुस्कान, आह क्या बात है, कॉन्फिडेंस देखते बनता था। अभी हालात ये है कि अगर फोन आ गया तो चेहरे की हंसी तो और जुबान पर सर 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 तो छोड़ दीजिए, जी सर जी सर जी सर जी सर जी सर, देखते हैं सर, करते हैं सर, बस इससे ज़्यादा जुबान नहीं चल रहा है। क्योंकि सभी एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े हैं जनाब के साथ कि ना उगलते बन रहा है ना निगलते बन रहा है। तो बिना मंत्र जाप किए हुए अंतःपुर के बाद सम्राट ने 2 का तो बलि चढ़ा दिया। अब देखना यह है कि अब किसकी बारी है। वैसे ये जो बलि है ना, इस बलि को लेकर असहज तो लोग दिख रहे हैं, लेकिन असहजता किसके सामने व्यक्त कीजिएगा? सम्राट को नगर विकास विभाग का फाइल दिखाइएगा कि बस स्टैंड जितना पटना में बनाए है, एक भी जगह वहां बस नहीं रुकता है, क्या दिखाइएगा? क्योंकि सामने वाला जो अब है कोनो नीतीश कुमार है, लालू यादव का भी लालू यादव है, उसी संस्कृति में पला बढ़ा आदमी है। फंसने फंसाने का जो स्किल IAS अधिकारियों को जो विरासत में मिला है ना, वो सारा स्किल घुसरा हुआ है, निकलता पूरा घुसर गया अपने, अब बाकी चीज नहीं बताएंगे, घुसरा हुआ है कि क्या करें। क्योंकि ब्यूरोक्रेसी का जो ऐठन है ना, ऐठन कि हम ही सरकार को चलाते हैं, तो यहाँ ऊपर जो हस्तिनापुर में जो 2 ऐठने वाला है, ऐसा ऐसा को दाब देगा तो पीने के लिए पानी तक नहीं मिलेगा। कैसे? सबका लेखा जोखा हस्तिनापुर के पास है। चित्रगुप्त महाराज का क्या काम था? सबका लेखे जोखे करते थे ना। तो चित्रगुप्त महाराज को बैठा लिए हैं वहां ऊपर हस्तिनापुर में। कुछ बोलिएगा तो लेखा जोखा खोलना शुरू कर देंगे। क्या करिएगा? टेढ़ी दिखाइएगा, बाएं दाएं करिएगा, कहीं रौक पाइएगा, तुरंत इंडिया CBI पहुंच जाएगा।
सबका लेखा जोखा पता है कि किसको कहाँ 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 पैसा कमा कर रखे हुए। देखिए, व्यापार से जुड़े हुए लोगों का शासन में आना चाणक्य काहे कहते थे कि कभी व्यापारी को जो है सो राजा मत बनाओ। वो समझते थे कि व्यापारी अगर एक बार राजा बन गया तो फिर उसको राजगद्दी से हटाना मुश्किल हो जाएगा। काम अपने व्यापार का करेगा, उसमें जनता का जो होगा सो होगा ही, जनता तो पिसाएगा ही, फिर भी जनता वोट उसी को देने को मजबूर होगा। पिसने के बावजूद भी देखिए रहे, इतिहास तो ये कह रहा है। तो चलिए, अंतःपुर के कानाफूसी में फिलहाल इतना ही। हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार।